तो वैदिक साहित्य में आज बात करते हैं किसकी? वेदों की। किसकी? वेद की। वेद, ठीक है। वेद मुख्य रूप से कितने? 4 वेद। कौन कौन से? ऋग्वेद, उसके बाद यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। लिख लेना इसको और इनके सामने लिख दो वेद त्रयी। इनके सामने लिख देना वेद त्रयी, पहली चीज। अब बात करते हैं सबसे पहले किस पर? ऋग्वेद पर। किस पर? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन, सब में प्रमुख, ये याद रखिएगा। तीसरा, वेदों को क्या कहा जाता है? वेदों को श्रुति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रुति। पहली चीज ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। श्रुति कहा जाता है। दूसरा, नित्य कहा जाता है। और तीसरा, अपौरुषेय कहा जाता है। वेदों, सिर्फ ऋग्वेद को। किसको? तो कि प्रमुख या मुख्य वेद वही है। बाकी चीजें ध्यान रखें। अगर ऐसे आता है चारों वेद आ जाए और उसमें एक पूछे तो ऋग्वेद करना है, और चारों वेदों का नाम आ जाए और लास्ट में लिखा जाए इन ये सभी, ये अगर पांचों विकल्प देता है तो फिर आपको क्या करना है? ये सभी। समझ में आ गए? उत्तर की परिस्थिति को देखकर ही उत्तर देना है। मैंने फिर कहा है उत्तर क्या उत्तर है ये आप पर निर्भर नहीं करता है। ये उत्तर निर्भर करता है, बंद कर दो। ये उत्तर निर्भर करता है किस पर? विकल्प पर। किस पर? विकल्प क्या है? आपको जवाब उसी में से देना है। तो वेदों को क्या कहा गया? श्रुति। श्रुति क्यों कहा गया? क्योंकि ये सुनने से आगे पहुंचे। किससे? हाँ, मैंने कहा वैदिक सभ्यता के लोग किसी लिपि को नहीं जानते थे। जब लिपि को ही नहीं जानते तो लिखेंगे कैसे? लिपि का ज्ञान इनको नहीं था। तो इन्होंने क्या किया? एक से दूसरे ने सुनाया, दूसरे से तीसरे ने, चीते चौथे ने। समझ में क्या? लास्ट में जो वैदिक सभ्यता का समय काल मांडा जाता है 1500 से 1000, उस 600 या फिर पूरा 1500 से उस बीच में वेदों का वास्तविक रूप से संकलन हुआ है। हम ये कहते हैं कि वेद बहुत पुराने हैं, उनका ये कालखंड नहीं है, लेकिन इस कालखंड के अंदर उन वेदों का क्या किया गया? संकलन किया गया, न कि रचना की गई। क्या की गई? रचना की दृष्टि से देखें तो वेद बहुत पुराने, 6000 बीसी से भी पुराना माना जाता है। समझ में आ गई? दोनों चीजें समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा वेदों के बारे में क्या है। तो वेदों को किसका ज्ञान नहीं था? वैदिक लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि का ज्ञान नहीं था। नित्य का मतलब क्या रहेगा? नित्य का मतलब हमेशा रहने वाला, हमेशा रहने वाला। और अपौरुषेय का मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया। समझ में आ गया? ज्ञान की प्राप्ति ऋषियों को हुई और उन्होंने आगे से आगे पीढ़ी को इसको बढ़ाते रहे। इसलिए ऋग्वेद के बारे में या वेदों के बारे में कहा जाता है कि वेदों का कोई भी रचयिता नहीं है, इनका क्या है? संकलन करता। और संकलन करता कौन है? वेद व्यास या फिर कृष्ण देवपायन। एक ही बात, इन सब चीजों को लिखना। ठीक है। जब अपने इसमें सब में ऋग की बात कर रहे हैं, किसकी? ऋग्वेद की, तो ये
ऋक धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या फिर जानना। ये लिख लीजिए, ऋक धातु से बना है जिसका अर्थ क्या है? ज्ञान या फिर उसको जानना। ठीक है। ऋग्वेद की जो तुलना है जेंदावेस्ता, ऋग्वेद की किससे तुलना की जाती है? जेंदावेस्ता से। पारसी जो धर्म है उसका धर्म ग्रंथ का नाम क्या है? जेंदावेस्ता। और उससे और इसकी सिमिलरिटी मानी जाती है, यानी कि उसके अंदर जो श्लोक या मंत्र जो भी हैं वैसे ही आपको लगभग किस में दिखाई देंगे? ऋग्वेद में दिखाई देंगे। तो इन दोनों की क्या की जाती है? समानार्थी माने जाते हैं, समकालीन माने जाते हैं, और दोनों की लगभग एक दूसरे के पक्ष के विपक्ष के दोनों की जानकारियां समान रूप से देखने को मिलती हैं। ये चीज आपको सामान्य पता होनी चाहिए। किसके बारे में? ऋग्वेद के बारे में। उतार लिया इसको? उतार लो इसको। अब बात करें ऋग्वेद के अंदर है क्या। तो मैंने आपको बताया था वेदों के अंदर बेसिक तौर पर वैसे तो कर्म कांड है। क्या है? कर्म कांड आपको पहले से बता चुका था। उपनिषद में क्या है? ज्ञान कांड। दोनों में अंतर समझ ले। इसलिए उपनिषद ज्यादा लोकप्रिय हो गए। क्या हो गए? लोकप्रिय हो गए। क्यों? क्योंकि प्रारंभ में वेदों के बारे में कहा जाता वेद मोक्ष की बात नहीं करते थे, वेद तो आनंद और ऐश्वर्य की बात करते थे। इस तरह की जो भी आप यज्ञ करो उसका मूल उद्देश्य क्या था? किसी भी चीज की प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया। समझ में आ गई बात? जबकि उपनिषद क्या कह रहे हैं? उपनिषद बात कर रहे हैं मोक्ष की, आत्मा की, परमात्मा की, ब्रह्म की। समझ में आ गई बात? वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं। और वेद जो है वो कहीं ना कहीं लौकिक भौतिक जगत आपको दिखाई दे रहा है उसकी कल्पना कर रहे हैं, जबकि उपनिषद इस लोक से परे जो दूसरा परलोक है उसकी चर्चा करते हैं। दोनों में ये अंतर है। समझ में आ गई बात? उतार लिया इसको। अब बात करते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद की एक छोटा सा वो बना लेना, क्या? गोला। ऋग्वेद के 4 पार्ट हैं। कितने? यानी कि ऋग्वेद के अंदर सारी की सारी जो संरचना है उसको अष्टक, मंडल, सूक्त और मंत्रों में बांटा गया है। समझ में आ गई बात? ये चीज आप ध्यान रखना, एग्जाम्स में पूछ ली जाती। ये इनकी संख्या लगभग बताई जा रही है, इसको उतार लो। 8 अष्टक हैं, 10 मंडल हैं, सूक्त 1028 है और मंत्र 10,520 है। ये जो मंत्रों की संख्या ये लगातार बढ़ती रहे, मूल चीज नहीं थी। मैंने कहा फिर इसमें कुछ ना कुछ एडिशन, हाँ एडिशन होता जा रहा है। जैसे महाभारत में नहीं हो रहा? महाभारत में 10,000 श्लोक हैं। कितने हैं? जबकि प्रारंभिक जो मूल बात कही जाती है जिसे जय संहिता कहा जाता था उसमें लगभग 8,000 के करीब मंत्र थे। लेकिन धीरे धीरे उसको, इसलिए 2 चीजें होती है, एक तो मूल और एक वर्तमान। एक मूल और एक वर्तमान। हाँ, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, जो चीज परिवर्तनशील है, क्या है? परिवर्तनशील है, उसके पूछने की संभावना नहीं के बराबर होती है। ध्यान रखिएगा। जैसे आप संविधान पढ़ते हो, कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ा होगा, तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम बार बार पढ़ते हैं संविधान में कितने आर्टिकल? 395। 300। संविधान में बेसिक तौर पर जवाब 395 देना, लेकिन 450, 460, 470 वो एक अलग आंकड़ा है। लेकिन आपको वहां से इसके बाद ये आंकड़ा नहीं मिलेगा। अनुच्छेद 396 में कहूं ढूंढ कर ला तो आप नहीं ला पाओगे। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई नंबर
नहीं है उसके अंदर, तो वही चीज एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इन तीन चीजों को इन तीन चीजों को मुख्य रूप से याद रखना है कि कितने अष्टक हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ऋग्वेद के 3 भाग माने गए हैं। कितने? 3 भाग। ये और लिख लीजिए, क्योंकि हम बात ऋग्वेद पर ही करेंगे मूल रूप से, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो ऋग्वेद से ही पूछा जाता है। समझ में आ गया? ये उसकी संरचना हो गई और ये उसके 3 भाग हो गए, साकल, वास्कल और बालखिल। ऋग्वेद के किसके? ऋग्वेद के 3 भाग, और ऋग्वेद की आपको क्या देखने को मिलेगी? संरचना। ठीक है, अब इसके बाद ऋग्वेद में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? मंडल से क्वेश्चन आता है। 2-3 क्वेश्चन मंडल से पूछे जाते हैं बार बार, तो ध्यान रखिएगा। पहली चीज तो इंपॉर्टेंट करके, दूसरे मंडल से लेकर 7वां मंडल को सबसे प्राचीन मंडल माना जाता है, यानी कि ये एक साथ रचित हुए थे। कौन कौन से मंडल? दूसरे मंडल से लेकर 7वें मंडल। समझ में आ गया? ये सबसे प्राचीन, यानी कि मूल यही थे। बाद में इनको 10 करने के लिए एक ऊपर जोड़ा गया, 8, 9, 10 नीचे जोड़े गए। समझ में आ गया? तो 2 से 7 प्राचीन मंडल हैं। इन्हीं मंडलों को परिवार मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। वंश मंडल कहा जाता है। वंश मंडल कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन और क्या चीज आती है उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं उसमें से। पहला तो लिखिए, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से जो तीसरा मंडल है। कौन सा? तीसरा मंडल। हाँ, उस तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की जानकारी है। किसकी? गायत्री मंत्र। और इसका रचयिता विश्वामित्र को भी माना जाता है। विश्वामित्र को। तीसरा मंडल। उसके अलावा 4th मंडल की बात करें तो 4th मंडल भी लिख लेना। इसमें किसकी जानकारी है? कृषि की जानकारी। फोर्थ मंडल में कृषि की जानकारी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे महत्वपूर्ण कौन सा? 7वां मंडल। किसकी जानकारी है? बताएगा कोई? दस राज युद्ध की जानकारी है। 10 राजाओं के युद्ध की जानकारी दे रखी है। किसमें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है 10 राज युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, तो कौन से मंडल से? 7वें। लिख लीजिए। एक तरफ गुरु वशिष्ठ और दूसरी तरफ विश्वामित्र। इन दोनों के मध्य क्या होती है? लड़ाई होती है। दोनों की तरफ से 5-5 योद्धा शामिल होते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है? इसे दशराज युद्ध कहा जाता है। ये जो पुरोहित होता है किसका? राजा सुदास का। किसका? सुदास का। राजा सुदास वशिष्ठ विश्वामित्र को अपने पुरोहित पद से हटाकर और वशिष्ठ को बना देता है। किससे बना देता है? इसलिए दोनों के बीच में क्या हो जाती है? प्रतिद्वंदता हो जाती है और एक युद्ध लड़ा जाता है रावी नदी के किनारे। किसके किनारे?
रावी नदी के किनारे, स्पेशल ध्यान रखिएगा। हाँ, कौन सी नदी? रावी है। वशिष्ठ पुरोहित है, सुदास राजा है। राजा सुदास का पुरोहित होता है कौन? वशिष्ठ। पहले वशिष्ठ नहीं होकर कौन होता है? विश्वामित्र होता है। विश्वामित्र को उसके पद से हटाकर राजा सुदास किसको बना देता है? वशिष्ठ को बना देता है। इसलिए दोनों के मध्य क्या होती है? प्रतिद्वंदता होती है। इसे आर्य और अनार्य के बीच का युद्ध भी कहा जाता है कि आर्य किस तरफ से थे? वशिष्ठ की तरफ से थे। अनार्य किसकी तरफ से थे? और जीत किसकी हुई? वशिष्ठ की हुई। किसकी हुई? इसलिए इतिहास में इसे, और रावी नदी के तट पर ये लड़ा गया था। और रावी को वैदिक काल में परुषणी नदी कहा जाता है। तो ये भी याद रखिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ जाता है। वैदिक कालीन नाम पूछ ले जाते हैं किसके? नदियों के। ठीक है। दशराज युद्ध वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, उतार लिया इसको। तीसरे मंडल में किसकी जानकारी? गायत्री मंत्र की जानकारी। किसकी मंत्री? गायत्री मंत्र। सूर्य का जो भाग है, एक महत्वपूर्ण अलौकिक भाग है जिसे सविता कहा जाता है, उसको समर्पित है। कौन सा? गायत्री मंत्र। समझ में आ गई बात? उसके बाद कृषि की जानकारी है, आपको तीसरा याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में? और उसके बाद सातवां सबसे महत्वपूर्ण है। कौन सा? सातवां सबसे महत्वपूर्ण पूछा जाता है। उसके अलावा एक दो जानकारियां और एक्स्ट्रा दे देता हूं। लिखिए नौवां मंडल। कौन सा? सोम देवता से संबंधित। किसे? सोम देवता से संबंधित। वनस्पतियों का देवता किसका? या लिक्विड का देवता किसका? कई बार आप पढ़ते हो सोमरस है। क्या है? हाँ, कलयुग में जिसको आप वास्तविक रूप से वो सोमरस, और ये सोमरस नहीं था। लेकिन कई लोग तर्क की जगह कुतर्क देते हैं। क्या देते हैं? कुतर्क। क्योंकि उनको पीढ़ी होती है, तो पीढ़ी होती है तो कुछ तो लॉजिक दे। आई समझे? इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, आज तो स्पेशल है। 10वां मंडल। कौन सा? 10वां मंडल और इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। इस 10वें मंडल में क्या बात कही गई? विराट पुरुष की बात कही गई। किसकी? विराट पुरुष। ठीक है, कि एक विराट पुरुष की कल्पना की गई है और कहा गया उस विराट पुरुष के मस्तिष्क से ब्राह्मण की, भुजा से क्षत्रिय की, उदर या पेट से, या फिर कई जगह आ जाती है जंगा से। किससे? जांघा से। किसकी? वेश्य की। और पैरों से शूद्र की। अब यहां पर इस चीज को समझना है, जो पढ़ने का अध्ययन का काम करेगा वो ब्राह्मण कैटेगरी में जाएगा। जो बलशाली होगा, लड़ने का काम करेगा, वो क्षत्रिय की श्रेणी में जाएगा। जो शरीर को खड़ा करने में और शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए होगा, वो वैश्य में जाएगा। समझेगा? और जो इनकी सबकी सेवा करेगा, क्या करेगा? सेवा करेगा। समझ में आ गई बात? वो क्या कहलाएगा? शूद्र कहलाएगा। समझ में आ गई बात? और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, शूद्र को कोई जाति विशेष ना देकर यहां पर कर्म की आवश्यकता है। किसकी? और कर्म में हमेशा शूद्र रहेगा ही रहेगा। कर्म में हमेशा शूद्र आपको समाज में मिलेगा ही मिलेगा। शूद्र का मतलब क्या है? एक वर्ग जो सबसे कमजोर होगा, जो बुद्धि से क्या होगा? कमजोर होगा, वो सेवा ही करेगा। ये तय है। गाड़ी चलाते हो, 4 व्हीलर, हर कोई हैंडल बनना चाहता है। हर कोई हैंडल बनना चाहता है, लेकिन सभी हैंडल बन जाएंगे तो गाड़ी चलेगी कैसे? हैंडल वाले के लिए हैंडल, जिसको टायर बनना है वो टायर बनेगा, जो इंजन बनना चाहता है वो इंजन बनेगा। जिसकी जैसी
योग्यता और कैपेबिलिटी होगी वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। आप उसको कैसे भी करके समाप्त करने की कोशिश कर लो, वो संभव ही। आप बड़े ऑफिस में चाहते हो तो आप ये चाहते हो कि टेबल पर बैठने वाला भी मिले और गेट के बाहर खड़ा होने वाला भी मिले, दोनों ही तो मिले। अब आप सोचोगे सारे टेबल पर बैठने वाले हो जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ समाज में, किसी भी समाज में, और ऐसा कभी भी होगा भी नहीं। इसको जाने तो यहां पर ये विराट वस्तु की बात की, इसलिए इस यहां पर एक शब्द यूज में लिया जाता है, ये पूछ लिया जाता है पुरुष सूक्त की जानकारी कौन से मंडल में है। इस शब्द को लिख लेना, ये विराट वस्तु और ये कुछ नहीं पूछेगा, वो ये शब्द देगा पुरुष सूक्त। कौन सा? पुरुष सूक्त की जानकारी कहां पर है, तो आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसी मंडल की एक खासियत और बता देता हूं आपको। इसी मंडल में आपको नदी सूक्त भी मिलेगा। क्या मिलेगा? नदियों की जानकारी। किसकी जानकारी? अब सभी जो वेद हैं, सभी जो वेद हैं उनमें कुल 31 नदियों की जानकारी। कितने की? जबकि अपने बात कर रहे हैं किसकी? ऋग्वेद की। किसकी? तो ऋग्वेद के अंदर 25 नदियों की जानकारी। किसकी? 25 नदियां। ध्यान रखिएगा। अब 25 नदियों में 2-3 फैक्ट आपको याद रखने हमेशा। एक तो क्या याद रखना है कि सबसे प्रमुख नदी सिंधु नदी। सबसे प्रमुख या मुख्य नदी के रूप में किसकी जानकारी मिलती है? यानी कि जिसका सर्वाधिक बार उल्लेख हुआ है। ठीक है, लेकिन जो नदी सर्वाधिक प्रिय है, क्या है? हाँ, जो सर्वाधिक प्रिय मानी जा रही है, जो सर्वाधिक क्या मानी जाती है? पूजनीय मानी जा रही है। सर्वाधिक प्रिय या फिर पूजनीय नदी जिसको माना गया है, सरस्वती नदी। कौन सी नदी? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेदिक काल में पहला जो वेद है वो ऋग्वेद है, और प्रारंभिक जो जानकारी वेदों की है वो ऋग्वेद से मिल रही है। तो प्रारंभिक ऋग्वेद की जब जानकारी मिल रही है तो वो जो क्षेत्र ऋग्वेद वाला कौन सा? वो 7 नदियों का सप्त सिंधु प्रदेश ही माना जा रहा। उत्तर वैदिक काल में उस क्षेत्र से आगे बढ़े और गंगा वाले क्षेत्र में गए। कहां गए? इसलिए बाद में जाकर कभी गंगा क्या हो जाती है? मुख्य या पूजनीय हो जाती है, लेकिन प्रारंभ में नहीं होती। ध्यान रखिएगा कौन सी नदी है। अब इस नदी को नदी तमा या माते तमा के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, नाम लिख लेना, नदी तमा या माते तमा। सरस्वती नदी को कहा जाता है। यह शब्द एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ये वाला। नदी तमा के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो आपको ध्यान रखना है सरस्वती नदी। कौन सी? हाँ, इसका मतलब यह नहीं है कि यहां पर आपको गंगा या यमुना की जानकारी नहीं मिलती, मिलती है। कहते हैं यमुना की भी जानकारी है और साथ में गंगा की भी है, लेकिन कहते हैं एक ही बार गंगा की जानकारी है, 2 से 3 बार आपको यमुना की जानकारी मिल रही है। लेकिन सर्वाधिक प्रमुख नदी और सर्वाधिक पूजनीय नदी ऊपर वाली दो ही हैं। कौन सी? सिंधु और सरस्वती। इन दोनों को आपको याद रखना है। समझ में आ गई बात? अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है, उसको थोड़ा ध्यान रखिए। उतार लिया इसको? साथ में उतारते रहे। अब कुछ नदियां हैं, उन नदियों के नाम आप थोड़ा सा लिख ले, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता। उतार लिया होगा अब तो, या अभी भी नहीं उतारा? उतारते रहा करो, एक एक शब्द बोलता रहता हूं उसको, ठीक है ना। अब कुछ नदियों के नाम लिख लो, एग्जाम्स में पूछ लिया जाता। सप्त सैंधव नदी, जो 7 नदियां। कौन सी नदियां? 7 नदियां। सिंधु नदी, पहले इसको क्या कहा जाता था? सिंध की नदी। किसकी नदी? सिंध की नदी। ठीक है, उसके बाद झेलम। झेलम को प्राचीन समय में क्या कहा जाता था? वर्तमान नाम
और प्राचीन समय के नाम, दोनों में एग्जाम में ध्यान रखिएगा। झेलम के बाद मैंने आपको एक नाम लिखवाया था, रावी परुष्णी नदी। चिनाब उसके बाद विपाशा, कई जगह पर विपाशा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, लेकिन वो है विपाशा ही, क्योंकि वह बोलने में समस्या होती है और वह बोलना आसान होता है, जबान पर बोल के देख लो, वह और वह बोलना आसान है, इसलिए विहार की जगह बिहार बन गया। क्या बन गया, बिहार बन गया, क्योंकि जो शब्द बोलना आसान हो जाता है हम वैसे ही चलते हैं, ठीक है। उसके बाद सतलज सतुद्री नदी, घग्गर उस समय की सरस्वती नदी, कुंभा काबुल नदी, हाँ काबुल अफगानिस्तान, कहाँ पर है, अफगानिस्तान। ये कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, यहां से बार बार कुछ ना कुछ, क्यों, क्योंकि आगे चलकर हम पढ़ेंगे वो वाला नाम कौन सा, हाँ और भी है, नदियां तो बहुत सारी हैं, एक लिख लो, एक और लिख लो, एग्जाम में पूछ ली जाती है। ठीक है, ये एग्जाम्स में कहीं ना कहीं पूछ ली जाती है, इनको थोड़ा सा आपको, हाँ सप्त सेंधों में तो 7 आती हैं, वो बता चुका था मैं आपको। 7 कौन सी है, 7 कौन सी है, 6 तो सारी हैं ही, 6 तो वर्तमान स्वरूप में है, सिंधु झेलम और चिनाब, सिंधु झेलम और चेनाब, इन 3 को पाकिस्तान, और रावी, व्यास और सतलज, इनका 80% भारत को, 20% ये इंडिया और पाकिस्तान, और ऊपर वाली 3 का, इसे तो सिंधु जल समझौता कहते हैं, 1960 अयूब खां और साथ साथ में जवाहरलाल नेहरू के बीच में हुआ था, समझ में आ गया। ऊपर की 3 नदियों का पानी पाकिस्तान को, नीचे की 3 नदियों का पानी भारत को मिलेगा। ये और ये अंतर्राष्ट्रीय कानून भी है, ये कहा जाता है कि जल का जो बहाव है, जो प्राकृतिक भाव है, उसको कभी रोका जाना नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात, इसको थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। ये हो गया ऋग्वेद, कौन सा वेद, लेकिन 1-2 चीजें और है इसमें, तो लिखिए सर्वाधिक, सर्वाधिक बार ऋग्वेद में उल्लेख किसका है, तो एक शब्द है जिसका नाम है पिता, सर्वाधिक बार किस शब्द का उल्लेख है ऋग्वेद में, पिता शब्द का। दूसरा, सर्वाधिक बार उल्लेख किसका है, किस देवता का, इंद्र का, किसका, इंद्र का, ध्यान रखिएगा, इंद्र को पुरावेता कहा गया, क्या कहा गया, समझ में आ गया, यानी कि नगरों को, या कई जगह मिल जाएगा किलों को तोड़ने वाला, नगरों या किलों को तोड़ने वाला प्रमुख देवता आपसे पूछा जाए तो कौन सा है,
इंद्र है, ध्यान रखिएगा। इंद्र के बाद अगर कुछ पूछ लिया जाए तो इंद्र के बाद सर्वाधिक मंत्र किसको समर्पित है? अग्नि को। किसको? अग्नि को। अग्नि बहुत ही महत्वपूर्ण है, पृथ्वी का देवता माना जाता है। किसको? अग्नि को। ध्यान रखिएगा, किसका देवता? पृथ्वी का देवता अग्नि को माना जाता है। कहते हैं जब भी कुछ भी होगा तो अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। जन्म मरण परण कुछ भी होगा तो क्या माना जाएगा? अग्नि को घर में प्रज्वलित किया जाएगा। क्या देवता और मनुष्य के मध्यस्थ, किसके मध्य? देवता और मनुष्य के मध्यस्थ का काम करती है कौन? अग्नि। अग्नि देवता के रूप में इसको स्वीकार किया गया। जिसे आप बीच आकाश के अंदर बिजली कह देते हो, क्या कहते हो? बिजली कहते हो, वो अग्नि का ही स्वरूप है। किसका? अग्नि का। इसको ध्यान रखिएगा, अग्नि दूसरे रूप में। ठीक है, इसके अलावा एक और देवता है वरुण। कौन सा? वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया। ऋतस्य गोपा का मतलब होता है एक नियम, ऋत का नियम। किसका नियम? ऋत का नियम। ऋत का नियम का मतलब होता है कि ये एक यूनिवर्सल रूल है। कौन सा रूल है? एक सार्वभौमिक नियम है। सार्वभौमिक नियम। और इस नियम को सबको पालन करना ही पड़ेगा, चाहे वो मनुष्य हो और चाहे वो देवता हो। एक तरीके से मैंने कहा ये प्राकृतिक नियम मान लो इसको। क्या मान लो? प्रकृति का नियम। अगर जिसने इस नियम को फॉलो नहीं किया तो आपको पता है पृथ्वी या ब्रह्मांड क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। जैसे पृथ्वी एक निश्चित दिशा में निश्चित गति से घूम रही है तो एक सार्वभौमिक नियम है। अगर उसने अपनी गति में और दिशा में क्या कर ले? परिवर्तन कर ले तो पूरी की पूरी व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। समझेगा? उस यूनिवर्सल नियम का नाम ही क्या है? ऋत। और इस ऋत का संरक्षक माना गया है किसको? वरुण। इस ऋत की नियम की रक्षा करने वाला देवता कौन है? वरुण है। ऋतस्य गोपा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऋतस्य गोपा के नाम से किसको जाना जाता है? तो किसको? वरुण देवता को। स्पेशल है ऋत। अभी बताया ना इतनी देर से। कहां खो जाता है? तो खो जाता है कहीं। मैंने 2-3 बार और देखा है। हाँ, खो जाता है, ये बैठा बैठा चला जाता है। ऋत का मतलब होता है एक ऐसा नियम जो सभी को फॉलो करना पड़ेगा, चाहे वो ईश्वर हो और चाहे वो मनुष्य हो। एक सार्वभौमिक नियम की व्यवस्था है। जैसे सूर्य है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ये एक सार्वभौमिक नियम है। अगर उसने बदलाव किया तो सारी व्यवस्था बदल जाएगी। लेकिन मैंने कहा सूर्य से आपको क्या मिल रहा है? प्रकाश मिल रहा है। और मैंने कहा जो भी चीज प्रारंभ होती है उसका अंत निश्चित होता है। तो सूर्य का भी एक दिन क्या होगा? अंत होगा, ये तय है। सूर्य से प्रकाश समाप्त हो जाएगा और जब प्रकाश समाप्त होगा तो ये व्यवस्था पूरी की पूरी क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी, ऐसा माना जाता है। ये थोड़ा सा और जाने के तो हाँ होगा, ये तय है। बस अपनी पता नहीं कितनी पीढ़ियां लिख लेगी, जितनी पीछे थी आज तक जिनको नहीं जानते इतनी और आगे जाएंगी। क्योंकि वैज्ञानिक तो थोड़ी सी मजाक करते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य की उम्र 900 करोड़ वर्ष है। कितनी है? 900। और कहते हैं लगभग तो 450 ही हुई है। जब आदि मानव पैदा हुआ था तब से लेकर आज तक कितनी हुई है? 450 ही हुई है। तो अगली 450 तो पता नहीं कितनी होगी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसलिए जिस चीज के बारे में इतना आगे का हो उसके बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो इसको थोड़ा सा याद रखोगे। देवताओं की व्यवस्था पता लग गई आपको। ठीक है, इसके बाद अब इसके अलावा 2-4 चीजें और हैं। ऋग्वेद के बाद अगला वेद लिखो कौन सा? अच्छा हाँ, बाद में चलो एक ऋग्वेद बना लिया ना। इसके अलावा एक मैं आपको थोड़ी सी एक सारणी बना देता हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
एक सारणी बना लो, एक सारणी बना लो आप। यहां पर आप वेद लिखोगे, कौन सा? वेदों के नाम, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। पहली चीज, इसके सामने, इसके सामने इसका जो पुरोहित होगा, क्या होगा? पुरोहित, जो इसको, इसके अंदर जो भी व्यवस्था होगी उसको करने वाला होगा, जिसको ऋग्वेद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त होगी, उस पुरोहित को क्या कहा जाता है वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। उसको कहा जाता है होत्र या होता। पुरोहित को, किसको? ऊपर लिख देता हूं, पुरोहित। ठीक है, ऋग्वेद का हो गया पहली बात। ऋग्वेद के अंदर है क्या, आपको बता दिया। एक तो क्या है, और दूसरा देवताओं की स्तुति। किसकी? देवताओं, देवताओं की स्तुति, यानी कि हवन के लिए देवताओं को आमंत्रित करना, इनविटेशन देना। क्या देना? इनविटेशन देना, आप आओ और विराजो। अब यज्ञ करते हैं ना, तो देवताओं को विराजित किया जाता है ना, देवता बिठाए जाते हैं, और सेम वही कॉन्सेप्ट चला आ रहा है। आप अंदाजा लगाओ, जब भी तो हम कहते हैं हमारी संस्कृति में बदलाव भले ही हो गया हो, लेकिन मूल व्यवस्था आज भी वही चल रही है। उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा ही होगा, क्यों? क्योंकि समय के साथ हो गया। अब ऋग्वेद का उपवेद, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। कौन सा? आयुर्वेद। यहां पर उपवेद याद रखना, ठीक है। और इसके रचयिता जिसको माना जाता है, प्रजापति को। किसको? प्रजापति के रूप में। हाँ, आगे आप आयुर्वेद की संहिता या आयुर्वेद आचार्य, वो अलग चीज हो गई, चरक हो गया। कौन हो गया? चरक हो गया, और वो व्यवस्थाएं अलग है। यहां पर हाँ, आयुर्वेद मुख्य रूप से जो इसका उपवेद है वैदिक व्यवस्था में। आगे अगला आता है कौन सा? यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो पुरोहित है उसको अध्वर्य कहा जाता है। अध्वर्य, याद रखिएगा, अध्वर्य के नाम से जाना जाता है। अब यजुर्वेद में क्या है, तो मैंने आपको कहा था यज्ञ के विधि विधान। किसके? यज्ञ के विधि विधान। हाँ, स्वाहा लास्ट में। एक्चुअली में कल्चर बदल गई है ना। अब आजकल जन्मदिन होता है, पहले जो व्यवस्थाएं थी वो ये थी कि घर के अंदर कुछ भी होगा तो हवन होगा। हम आजकल मॉडर्न हो गए हैं, अब घर के अंदर कुछ भी होगा तो केक कटेगा। क्या कटेगा? हमारे यहाँ पर कोई भी अच्छा काम होता था तो अग्नि को प्रज्वलित किया जाता था, अब अग्नि को बुझाया जाता है। उल्टा काम किया जाता है, मोमबत्ती जल रही है उसको क्या करो? बुझाओ। जबकि आपको बुझाना, बुझाना तो अपशगुन होता है। बुझ जाना, दीपक का बुझ जाना, अज्ञानता में चले जाना, और एक दीपक को प्रज्वलित करना जो प्रकाश देता है। और हम बड़े, अभी 25 तारीख को एक नया खेल होएगा, 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज मनाएंगे। क्या मनाएंगे भाई, समझ में? हाँ, क्रिसमस। कौन सा क्रिसमस? तो ये हम विदेशी अडॉप्ट कर रहे हैं, और विदेशी कल्चर भारतीयों को अडॉप्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? उसका कारण है वो शिखर पर पहुंच गए हैं। उनको ये पता है इस शिखर पर पहुंचकर भी हमको जो प्राप्त करना था, जो सुख, वो नहीं मिला, वो इस तरफ आ रहे हैं। और हम करना, अभी तो हम खाली पेट है साहब, अभी तो बहुत भरना है। क्या करना है? बहुत। उसके बाद हमको पता लगेगा जहां से चले थे, आना तो वहीं पर पड़ेगा। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका जो उपवेद है उसका नाम है धनुर्वेद। कौन सा? धनुर्वेद। ठीक है, और धनुर्वेद का जो रचयिता है उसका नाम है विश्वामित्र। कौन सा? विश्वामित्र।
अच्छा, एक और बहुत अच्छी होगी, उसके बाद आपका ये टॉपिक ही खत्म कर दूंगा। यहां पर एक काम और कर लो, इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, जिसे ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, मैंने बताया था ना, ट्रांसलेट करके एग्जाम में यहां से पूछा जाता है और किसी से पूछा नहीं जाए, क्योंकि आरण्यों की कोई जानकारियां एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथ या फिर उपनिषद पूछे जाते हैं। दो की जानकारी पता होनी चाहिए। तो इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, इसको यहां लिख लेना। ऐत्रेय और कौस्तिकी, ये इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेय और कौस्तिकी, ध्यान रखना। हो गया। तीसरा है सामवेद। कौन सा? सामवेद का जो पुरोहित है उसको कहा जाता है उद्गाता। ठीक है। और सामवेद में क्या है? मंत्र उच्चारण है। क्या है? हाँ, संगीत। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप घर के अंदर पूजा पाठ, अच्छा 15 मिनट है, बहुत मुझे घड़ी में दिक्कत हो गई। हाँ, घर के अंदर आप पूजा पाठ करवाते हो तो एक चीज आज के बाद जरूर ध्यान रखना, जो पंडित जी बुलाओ, क्या बुलाओ? दो चीज ध्यान रखना, पंडित जी वो होना चाहिए जिसके सीखा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आजकल मॉडर्न वाले हैं ना, कौन से वाले? मॉडर्न वाले नहीं बुलाने, बुलाने किसको है? जिसके सीखा होगी। क्या होगी? पहली चीज। हाँ, और दूसरा वो पूरे उस ब्राह्मण के वेश में आपको दिखाई दे। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, ये जो मुंह के अंदर चलता रहते हैं ना व्यवस्था। और चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जब वो मंत्र बोले तो उसको ये बोलना है, फोन अटेंड नहीं करना है, और मंत्र जो बोल रहा है उसका पूर्णतः अच्छे से उच्चारण करना है। क्या करना है? ओम प्रचोदयात स्वाहा। खा गया वो, क्या कह गया? ध्यान रखिएगा, जो वास्तविक रूप से जो उसका जो प्रभाव होता है, मंत्रों का प्रभाव हमेशा रहेगा। किसका प्रभाव रहेगा? मंत्रों का प्रभाव रहेगा। लेकिन मंत्रों का प्रभाव के बारे में कहा जाता है क्योंकि सारे मंत्र वैज्ञानिक हैं, कहां से कैसे उद्भव होता है उसका अलग उद्घोष है। तो मंत्र जो है उसका सही तरीके से क्या हो? उच्चारण हो। क्या हो? ये प्राथमिकता आपको अपने घर के अंदर कभी भी देखनी है। जरूरी है कि भाई साहब थोड़ा ज्यादा टाइम लगा लेना, लेकिन मंत्र जितने भी बोलो वो उच्चारण पहली बात। हाँ ये, और दूसरा और कष्ट उससे करवा सकते हो, हर एक मंत्र के बाद में उसका अर्थ होता है। कृपया करके हर मंत्र का अगर नहीं आ रहा हो, पंडित जी को कह दो आप अपने साथ किताब ले आओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में उसका क्या करो? धारण करो। मजा जब होगा उसमें ये चीज होगी कि आपको चीजें जानकारी मिलेंगी, आपको ज्ञान मिलेगा। 10 20 50 मंत्र वो बोलेगा, एक मंत्र आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ये प्रकृति का नियम है। और मंत्र या शब्द, ब्रह्मांड में सब कुछ समाप्त हो जाएगा, लेकिन ये जो बोला हुआ शब्द है, यही एक चीज है जो कभी समाप्त नहीं होती। जो प्रोनाउन है, क्या है? जो साउंड है वो समाप्त नहीं होता, बाकी सब कुछ हो जाता। तो ध्यान रखिएगा, आजकल बात बता रहा हूं मैं आपको, घर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। ठीक है। आयुर्वेद, सामवेद, उद्गाता, मंत्र, और हाँ आजकल वो जिन पता है मुझे सारी चीजें। तो आयुर्वेद, धनुर्वेद। ठीक है। इसके बाद इस वेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का उपवेद संगीत के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? संगीत के रूप में होगा। सोचो। पढ़ते नहीं हो, क्या नहीं करते हो? पढ़ते नहीं हो। गंधर्व वेद, कौन सा वेद? गंधर्व वेद, संगीत से संबंधित। और जब संगीत से संबंधित तो एक नाम आप हमेशा सुनते हो, नारायण। नारायण। 5G, 4G, कौन? नारद। मैसेंजर था। क्या था? मैसेंजर था। तुरंत
ये आप इन चीजों को समझोगे तब चीजें समझ में आ जाएंगी। समझ में आ गई बात? जिसको आज आप 4G 5G कह रहे हो, लाइव बात करनी और पहुंच जाना और देखता रहना, वो सारी व्यवस्था उस समय थी। इसको ध्यान रखिएगा। नारद, लास्ट वाला ले आओ, अथर्ववेद। कौन सा वेद? क्या है अथर्ववेद का जो पुरोहित है उसको ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता है। ब्राह्मण या ब्रह्मा कहा जाता है। ठीक है। दूसरा, जानकारी किसकी है? भूत, कृषि और जो निर्माण कार्य होता है ना, घरेलू नगर निर्माण, यानी कि आज की तारीख में सर्वाधिक लोकप्रिय जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। समझ में आ गई बात? आज की तारीख में सर्वाधिक जो जानकारी जिसकी मिलती है या जो लोगों को ज्यादा फॉलो किया जाता है, क्यों? इसके अंदर वो सारी जानकारियां जो आज व्यवहार में आप इस्तेमाल करते हो वो व्यवस्था है। वहां पर वो व्यवस्था नहीं है। व्यवहारिक जो भी इस्तेमाल करते हो उनकी सबकी जानकारी कहीं ना कहीं आपको कहां मिलेगी? ठीक है। इसका जो उपवेद है वो कौन सा है? शिल्प वेद। समझ में क्या? और शिल्प वेद के आपको कुछ याद वो वाला रहे ना रहे, लेकिन ये चार्ट दिमाग में सबसे पहले याद रखना। अब इसके अलावा इनकी जो छोटी छोटी जानकारियां और थी, ये वाली यहां पर जो है, ये दिखाई नहीं देगा आपको। शतपथ और तेतरे, शतपथ और तेतरे। हाँ, इसका एक ही है पंचवीस। ठीक है। और इसका एक ही है गोपथ। ठीक है। अब ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है यही एज इट इज क्या है? आरण्यक भी है इनके। क्या है? आरण्यक भी है। समझ में आ गई बात? ध्यान रखिएगा। लेकिन एक अपवाद है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो ये है कि ये जो अथर्ववेद है इसका कोई आरण्यक नहीं है। किसका? तो नीचे स्टार बना लो बस। एक आरण्यक पढ़ने नहीं है, लेकिन एक स्टार बना लो कि अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वही उनके क्या हैं? आरण्यक हैं। लेकिन अथर्ववेद का कोई आरण्यक नहीं है। स्पेशल ध्यान रखिएगा। अपवाद पहले बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद ये जो टेबल है, इस टेबल को क्या कर लें? याद कर लें। आपके पास बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। मैं फिर आपको बता रहा हूं, इनको जब पढ़ लोगे तो आप एक अच्छे स्टूडेंट के साथ बैठकर भी डिबेट कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, क्योंकि आपके पास एक अच्छा नॉलेज आपके पास होगा। जब नॉलेज होगा तभी तो बात होगी। आज से 20 साल बाद नॉलेज ही काम करेगी। आज से 5 साल पहले या वर्तमान में तो आप बसों में जाते हो ना, ट्रेन में, किसी से कुछ भी बात कर लेते हो। लेकिन एक चीज सोचिए, कोई अंग्रेज बैठा हो तो बात करते हो क्या? करने की मन तो बहुत करता है, लेकिन इंग्लिश आती नहीं है। बहुत मन करता है। जिसकी आती है वो तो चला जाएगा, जिसको नहीं आती मन तो बहुत कर रहा है, लेकिन नहीं कर पाता। किस कारण नहीं कर पाता? ज्ञान के कारण नहीं कर पाता। आने वाले समय के अंदर सामान्य बात भी आदमी नहीं कर पाएगा अगर जिसके पास ज्ञान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तो अपने फालतू की बातें कर लेते हैं, लेकिन 10 या 15 साल के बाद केवल बात एक ही चीज पर होगी, सब्जेक्ट पर, टॉपिक पर, ज्ञान पर। समझ में आ गया? आलतू फालतू की बातें जो ट्रेनों में, बसों में, थड़ियों में जो बैठ के करते हैं ना, वो बातें लगभग क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। ध्यान रखिएगा। तो आने वाला समय ज्ञान का है। किसका है? पूर्णतः ज्ञान का है। ठीक है। अब ये बात कर ली अपने ने ऋग्वेद की। किसकी? अब थोड़ी बहुत और बात कर लो जल्दी से, यजुर्वेद की। किसकी? यजुर्वेद की बात कर लो थोड़ी सी जल्दी जल्दी। यजुर्वेद यज्ञ के विधि विधान से अभी बताया था। बलि की जानकारी इसमें मिलती है। किसकी?
हाँ, बलि की जानकारी, बलि दी जाती थी, बलि दी जाती थी। दूसरा, ये जो एकमात्र वेद है, गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। इसे कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है और इसे शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना। ठीक है, पहली बात। और ये जो शुक्ल यजुर्वेद पद्य है, इसे एक और नाम से जाना जाता है, वाजनेयी संहिता के नाम से। इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना, एग्जाम में पूछने की संभावना होती है। ठीक है, लगभग 1990 के आसपास क्या है इसके मंत्र हैं। कोई डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट पहले से बता रहा हूं। ठीक है, इसका एक उपनिषद है। वैसे तो कई उपनिषद हैं, लेकिन एक उपनिषद है, कौन सा? वृद्धारण्यक। कौन सा? वृद्धारण्यक। इसमें ओम की और पुनर्जन्म की जानकारी दी गई। ठीक है, ये जानकारी किसकी होगी? यजुर्वेद की। अब अगला लिखो, कौन सा? सामवेद। सामवेद ये व्यवस्था यहीं से ली गई है। मंत्र उच्चारण की व्यवस्था इसमें दी गई है। लगभग 1549 मंत्र हैं, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उसके बाद लास्ट और अंतिम आता है, कौन सा? अथर्ववेद। कहते हैं इसका संकलन अथर्वा ऋषि। कौन सा? इसका संकलन अथर्वा ऋषि, या साथ साथ में एक और ऋषि का नाम आता है, अंगिरस ऋषि के द्वारा किया हुआ बताया जाता है। सबसे अंतिम, सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय, सर्वाधिक लोकप्रिय। ठीक है, जितने भी आपसे कोई ऐसी जानकारी पूछे जो व्यवहारिक जीवन में हो, कृषि से, स्वास्थ्य से, और भी कोई जानकारी पूछे, शिल्प से, नगर निर्माण से, बीमारियों से, भूतों से, कुछ भी ऐसी जानकारी पूछे तो आपको एक ही जवाब देना है, कौन सा? अथर्ववेद। समझ में आ गया? सबसे अंतिम रूप से संकलित हुआ है, सर्वाधिक लोकप्रिय इसको माना जाता है, क्योंकि व्यवहार में इसी को इंप्लीमेंट किया जाता है। इसको आपको क्या रखना है? याद रखना है। लेकिन मूल जो चित्र मैं आपको बना चुका हूं, इसका क्या नहीं है? अभी बताया था, क्या नहीं है इसका? इसका आरण्यक नहीं है। क्या नहीं है?
आरण्यक नहीं है, स्पेशल ध्यान रखिएगा। और इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो कौन सा है, अभी बताया था, गोपद। कौन सा, गोपद याद। इसका कौन सा है, पंचवीस। पहले वाले का क्या है, ऐत्रेय कौस्तिकी। दूसरे का क्या है, सतपथ और तैत्रेय। कौन सा, और तैत्रेय। ये 7-8 नाम आपको जो टिपिकल से लग रहे हैं, इनको क्या करना है, याद रखना है। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। समझ में आ गई बात। आज के लिए इतना काफी है। कल कोशिश करेंगे इस टॉपिक को क्या करें, कंप्लीट करें, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा उपनिषदों की चर्चा करनी है। किसकी, उपनिषदों की चर्चा करनी है। थोड़े से जो आपके पंचयज्ञ हैं, कौन से, ठीक है, ब्रह्मचर्य वाले जो 4 वर्ण है, वो सारी जानकारी आपको थोड़ी थोड़ी देंगे। कल कोशिश करेंगे इसको क्या करें, समाप्त कर दें।